Hello, dear students and my dear friends. Welcome to my educational platform that is AKR Educations. आपको आज एक मैसेज देना चाहते हैं हम अपने तरफ से। मैसेज ये है कि थोड़ा सा डीप सोचो। कहते हैं ना, लोग सोचते हैं तो अपने आप को डेवलप करना शुरू करते हैं, तो आप भी सोचने उस तरह से सोचो। अब हम कह देंगे कि आप 35 साल ही जीते हैं जिंदगी में, मानोगे? नहीं मानोगे ना? आई कैन प्रूव इट, हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना होता है? 70 ईयर्स। 70 ईयर्स होता है लगभग। हम 70 ईयर्स जीते आज के डेट में। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 70 ईयर्स है। ठीक है। हाँ, और जो लेजी बच्चे होते हैं, लेजी फेलोज, वो कभी कभी 12 घंटा सोते हैं, 12 आवर्स ए डे। एक दिन में 12 घंटा सो जाते हैं। आप 70 ईयर्स जिएंगे, उसमें आप 12 घंटा सोएंगे, तो कहीं ना कहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ कि आप जिए कितने? 24 होता है ना एक दिन में, 24 आवर्स। इसको अगर 70 ईयर्स को अगर आधे कर दो तो हमारा कितना आ जाता है? 35 ईयर्स। और इसी इसी 35 ईयर्स के अंदर में आधा कर दो। हमने आधा किया मिनिमम, मतलब अभी तो बहुत लोग तो 16-17 घंटा सो जाता है। मतलब मान लो रात को भी सोएंगे, दिन को भी सोएंगे, थके हारे आएंगे। हाँ, वे हम लोग थकते हैं। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, लाइक हम लोग जिस तरह से नेचर है, नेचर ने हम लोग को दिया है, लेकिन नेचर ने जितना दिया है, जितना हम लोगों के लिए बनाया गया सोने के लिए, उतना ही सो। 8 घंटा काफी होता है। सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, शाम को पढ़ो, थोड़ा 9-10 बजे तक पढ़ो, फिर आराम से 9-10 बजे से सो जाओ और सुबह उठ जाओ। 8 घंटा में आपका नींद भी पूरा हो जाएगा। आपका जो जिंदगी में जो जी रहा है पल, उसको जियोगे, है ना? और कहीं ना कहीं अगर आप सो रहे हो तो सोना तो एक मरने का बराबर होता है। तो अगर आप एक दिन में मान लो कि 12 घंटा सोते हो, तो आपका निकल गया आधा जिंदगी, सोने में ही निकल गया। आपको इसमें बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है, बहुत सारा काम करना है, पढ़ाई करना है, फिर फ्यूचर सिक्योर करना है। तो ये पॉसिबल है तभी जब आप एजुकेशन को एक चैलेंज के रूप में लेंगे। एजुकेशन को आप एक चैलेंज के रूप में लेंगे, तभी ये पॉसिबल है। ये सब चीजें जो चीजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स द्वारा ही बनाया गया है। बस इसी सोच से ही आप इस चीज को कर पाओगे। बस इतना ही सोचो। और जो कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल? आसमान धरती पे ला दो, धरती आसमान पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा भी बात नहीं है, लेकिन दिस आर पॉसिबल। ये सब तो पॉसिबल है ना। ये सब करने के लिए तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आप आगे जाके compete करोगे? तो कहीं ना कहीं हमारा बस यही आपके लिए लाइक यू कैन से रिक्वेस्ट ऑल्सो कि पढ़ाई पे विशेषकर ध्यान दीजिए आप सब लोग, और कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं आप अपना टाइम सेव करें, ज्यादा सोने में ना बिताए, क्योंकि हम जीने आए हैं, मरने नहीं आए हैं। चलो, इस इतना ही कहना था। और अब चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो हमारा बहुत इजी कंसेप्ट है ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है बहुत इजी कंसेप्ट है। कैसे? हम बताते हैं। सी, कैसे बताते हैं? डिफिनेशन से बता देंगे। देखो, इट यूज टू टॉक अबाउट समथिंग, ये किसी के बारे में बात करता है, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट,
जो पास्ट में शुरू हुआ, ये याद रखना, जो पास्ट में शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो रहा है, यानी वो काम हो रहा है, तो उसी को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? ओके, समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल चलते हैं। दे हैव बीन, यहां बिन आता है, ठीक है बेटा, बिन आता है। दे हैव बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 5 आवर्स। बहुत बच्चे लोग ये यहाँ कंफ्यूज होते हैं टाइम में। टाइम में भी हम बता देंगे टाइम में कैसे क्या करा जाता है। द गर्ल्स हैज, अब ये यहाँ भी वही रूल, जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हैजव था, तो यहाँ भी हैजव आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो आएगा, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया हुआ है, हैजव आया हुआ है, हैव आया यहाँ पे, तो दे हमारा थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो दे हैव हो गया यहाँ पे, है ना। दे हैव हमारा क्या हो गया, दे हैव क्यों लिखे हम, हैज क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। कैसे पता किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे एस लगा हुआ नहीं है, ये सिंगुलर होता, एस लगा हुआ हम लगा देंगे। देखो हमने द गर्ल, हमने द गर्ल में एस लगा हुआ लगा दिया ना, सिंपल एक टेक्निक से सीखो। देखो एस लगा, यहाँ पे एस एस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एस दिखाई दे रहा है, तो ये जो एस है ये बोल रहा है हम सिंगुलर, हमको सिंगुलर में यूज करो, तो देखो हमने सिंगुलर में यूज किया, द गर्ल में यूज कर दिया, और दे हमारा प्लूरल था, तो हमने हैज हैव का 2 ऑप्शन था, तो हमने हैव को प्लूरल में ले लिया। तो यहाँ पे भी दे हैव बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 5 आवर्स। अच्छा यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे बच्चे टाइम में 4, टाइम जो टाइम होता है 4 और सिंस में बहुत बच्चे लोग फंसते हैं कि 4 कहाँ लगा है, सिंस कहाँ लगा है ना, ये चीज में। तो देखो यहाँ पे दे हैव बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 5 आवर्स, कहीं ना कहीं ये पास्ट इवेंट, ये पास्ट में हुआ, पास्ट पास्ट से हो रहा है, हैव बीन प्लेइंग खेल रहे हैं, ठीक है, फॉर 5 आवर्स 5 घंटे, 4 5 आवर्स 5 घंटे, लगभग 5 घंटे। तो यहाँ पे जो 5 आवर्स है, तो 5 घंटा हमको मालूम नहीं है कि कब से शुरू हुआ था, पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये मतलब नहीं है। इससे हमको ये पता चलता है कि हम कब शुरू हुआ, 5 घंटा कब से शुरू हुआ, 5 से अभी तक चल रहा है, तो टाइम जो है हमको पता ही नहीं, 5 आवर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस जगह में हम 4 का यूज कर देंगे। किसका? 4। देखो 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स यानी आवर्स 5 घंटे, तो 5 घंटे में हमको मालूम नहीं है कब से शुरू हुआ, ठीक है, तो उस सिचुएशंस में हम 4 का यूज कर देंगे। अब यही चीज यहाँ पे वो, द गर्ल हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 o'clock। अब देखो द गर्ल जो है यहाँ पूरा, यहाँ आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गर्ल हैज बीन सिंगिंग, तो लड़की गा रही है, गा रही है मतलब शुरू कर चुकी है, पास्ट में अभी अभी कंटिन्यू होते जा रहा है, सिंगिंग है ना, आईएनजी, यहाँ पे प्लेइंग हो कंटिन्यू हो रहा है, ये भी कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 o'clock, यहाँ पे 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया, यानी 5 बजे से, और यहाँ हमको नहीं मिला था 5 आवर, यानी हमको टाइम नहीं मिला था कि कब शुरू हुआ था। 5 घंटे तो बता दिया, तो 5 घंटे क्या, परसों का 5 घंटे, या आज का 5 घंटे, या कब का 5 घंटा, हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बता दिया 5 o'clock, यानी पॉइंट यहाँ पे बता दिया कि 5 बजे से, जो 5 बजे से और 5 घंटे में दोनों में फर्क है। 5 घंटा कभी भी लगा, कभी भी हो सकता है, और 5 बजे 5 बजे ही होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा, तो इसी वजह से हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर लिए, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया, और आपका शायद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं, और लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब यही चीज हम कहीं ना कहीं इसमें से कोई एक को हम इसका स्ट्रक्चर में बनाएंगे, और स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखा देंगे, और आप बहुत सारे को लेके बनाइए। और सिंस 4 और सिंस का यूज जो टाइम जो होता है, टाइम को भी, टाइम को देखो कहाँ पे 4 लगाना है, कहाँ पे सिंस लगाना है,
अब मान लो 1980 का बात है, तो हम कैसे बोलेंगे? तो 1980 तो टाइम दिया है ना, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है ना, 1980। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं ये हमारा यहाँ पे सिंस आएगा। अच्छा, 2000 से, तो सिंस 2000, ठीक है। अच्छा, 2000 से मतलब 2000, अभी शुरू 2000 2000 से अभी 2023 हो रहा है, तो यहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कह दिए कि 10 सालों से, 10 ईयर्स, 10 साल, तो 10 साल मालूम नहीं है कहाँ से, कौन सा 10 साल, इधर से 10 साल, कहाँ से 10 साल, आप कहाँ का 10 साल बात कर रहे हैं? खत्म हो गया उधर, पास्ट के बात में बात कर रहे हैं कि इधर से अभी से लेके 10 साल का बात कर रहे हैं, मालूम ही नहीं चल रहा है। तो उस सिचुएशन में आप लगा दोगे 4। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4 का, और सिंस का कंसेप्ट आपका लगभग, शायद बहुत लोग फंसते हैं इसमें, और ये आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है ना, अब हम चलते हैं, हम इसको अब इरेज करने वाले हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज इट, एंड आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं, हम पहले स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। अब हम इतना तो समझ आ ही गया है कि हमको स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर का भी हमारा पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में याद है ना। हमारा क्या आएगा, हमारा हमने बताया, हमने जिस तरह बताया था उस तरह सोचो। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज एफ था, तो हम हैज एफ तो जरूर लेंगे, क्योंकि हैज और हैव लेंगे। ठीक है, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट, ले लिया हमने। सब्जेक्ट प्लस हैज एफ, एक एक्स्ट्रा आएगा ना, एक एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा एक्स्ट्रा, बीन। अब यहाँ पे प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और जो भी टाइम आएगा, टाइम। ठीक है, ऐसे आता है। अब हमको हैज कहाँ यूज करना है, हमने आपको बता दिया हैज और हैव में डिफरेंस। सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है, और आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, तभी भी आपका हैव ही यूज होगा। सिर्फ एक बात याद रखना, कहीं ना कहीं आई का प्रयोग सिंगुलर के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे आई वेर प्लेइंग, ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, कहीं ना कहीं कैसे बोलेंगे हम, आई वॉज प्लेइंग, राइट। तो हमने बताया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी टाइम आएगा इधर, टाइम टाइम वाला जो बातें होता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये कैसे बनाया हमने, तो हमने बनाया ऐसे, प्रेजेंट परफेक्ट का दो को लाया यहाँ पे, ये रहा। इजी बनाओ, इजी बनाओगे खुद को, आप आपको ही हेल्पफुल होगा। आप चीजों को अपने तरीके से थोड़ा सा बनाना सीखो। देखो फिर से हम बना देते हैं, अगर आपको नहीं ये हो रहा है तो हम आपके लिए फिर से बनाते हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज एफ था, तो हैज हैव, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, एक एक्स्ट्रा आएगा बीन, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस टाइम। ठीक है, टाइम भी बताते हैं लोग, कहते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम हो गया, तो टाइम के लिए देखो यहाँ पे हमने टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ सी, ये हमने बनाया किस किसके आधार पे बनाया, हमने इस चीज को, हमको पता था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, तो हमको भी यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हमने हैज हैव को चूज किया, हैज हैव को लिया, और कहीं ना कहीं, और इसके बाद हमने बीन एक एक्स्ट्रा लगाया, तब जाके देखो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का यूजेस तीनों में आता है। यानी बीन जहां देख लिया आपने, आप
बता सकते हो कि वो क्या है हमारा प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, बिन का यूज, तो बिन तीनों में आता है। इधर हमारा बहुत सारा लेक्चर्स लोग अभी बाकी भी है, 2 और लेक्चर बाकी है और बहुत सारी चीजें करना है ग्रामर में। तो इसके लिए आपका जो प्रीसियस समय है कोशिश करें पढ़ाई में बिताए, है ना, पढ़ाई करें। तो हम तो ये तो बना दिए है ना, कितना इजी वे से बनाया। अब देखो इसी चीज को हम बिना स्ट्रक्चर के बनाते हैं, दिमाग से, बिना स्ट्रक्चर के दिमाग से बनाएंगे। अच्छा, यही चीज को हम देखो ये लिखे थे, ये जो लिखा था द गर्ल, ठीक है, द गर्ल द गर्ल हैज बीन सिंगिंग song since 5 o'clock। ठीक है, तो ये हमारा एफर्मेटिव हो गया। हमको नेगेटिव बनाना है, एफर्मेटिव। अच्छा चलो आज हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव ट्राई करते हैं। डायरेक्ट क्या ट्राई करता है, इंट्रोगेटिव। हमको अगर एफर्मेटिव दिया है तो हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे आसान हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, तो हैज, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, सब्जेक्ट को लेना, हैज द गर्ल, ठीक है, हैज द गर्ल। फिर उसके बाद हैज द गर्ल सिंगिंग सॉन्ग since 5 o'clock। Has the girl singing song since 5 o'clock? Question mark। लेकिन यहाँ बिन नहीं दिखाई दे रहा हमको, बिन कहाँ आना चाहिए। Has the girl been singing song? ठीक है, देखो हम इंट्रोगेटिव में कर दिए। तो ये था आपका कंसेप्ट, आपको इसी तरह से आपको सीखना है। और आपको कहीं ना कहीं, अब इंट्रोगेटिव कर दिए तो नेगेटिव करने में क्या है, नेगेटिव करना है। चलो नेगेटिव करता है, इसे किस तरह बनाया मालूम हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इसको नेगेटिव बनाते हैं। सिंगिंग से पहले नोट आएगा, यहाँ बिन रहेगा, हैज, द गर्ल हैज नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग, तो बीन से पहले नहीं आएगा। अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, थोड़ा सा ऐसे भी सोचो, है ना। द गर्ल हैज नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग। तो हमारा हो गया ये क्या, नेगेटिव। अभी आपको इंट्रोगेटिव बना के दिखाए थे, अभी नेगेटिव। स्ट्रक्चर का क्या है, स्ट्रक्चर तो आप ऐसे ही स्ट्रक्चर, आप तो शायद मेरा लेक्चर सुनते अगर आए हो तो अब स्ट्रक्चर्स बनाने का जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही एफर्मेटिव कर सकते हो, एफर्मेटिव को नेगेटिव कर सकते हो, एफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव कर सकते हो, एफर्मेटिव को नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई lecture। God bless you. Take care. Bye and study hard.